You are currently the only person in this conference. स्टार्ट करें, प्रैक्टिस हुई है कि नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। सीडीएस व्यू कंप्लीट हो गया कि नहीं? हेलो, हाँ हाँ सर। चलिए कंप्लीट हो गया ना सीडीएस व्यू। इजी है, कोई दिक्कत नहीं है सीडीएस व्यू में। सूरज? हाँ सर। हाँ, इजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज। अच्छा, तो आपका सर्वर है 84 है ना? चलने लगा? हाँ सर, आज शाम में स्टार्ट हुआ। अच्छा, चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अक्षत का ही सर्वर किया है। आज हम पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वैसे वो और कुछ, बट वहां पे अब आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक एग्जाम्पल तो कर नहीं पाएंगे। बाकी ये है कि आपको अब आगे करना पड़ेगा खुद। ठीक है, यहाँ पे हम सीडीएस व्यू है, ये सारे एग्जाम्पल बना लेना। छोटे छोटे एग्जाम्पल है, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे से समझ में आ जाएगा। जैसे अब व्यू यूज नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो यहाँ पे बनाए थे, एंटिटी वाला बनाया था कि नहीं बनाया था? हेलो, नहीं बनाया होगा। हेलो, एंटिटी वाले में कभी भी एसक्यूएल नहीं लगता है। जैसे ये वाला है, एक हम एंटिटी वाला बनाए दे रहा हूं मैं आपको। ये जैसे कोई है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कभी भी वो नहीं लगता, व्यू नहीं क्रिएट होता। जैसे ये है, अक्षत का सर्वर है, और इक्लिप्स में चलते हैं। ये बहुत टाइम लेता है ना? हाँ सर। जब तक ये स्टार्ट हो रहा, मैं एक टॉपिक और कर दूं, सीडीएस का व्यू को भी बता दूंगा। यहाँ पे एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं एएमडीपी। क्या बोलते हैं सूरज? एएमडीपी। ठीक है, हाँ। एएमडीपी का मतलब होता है एक्चुअली में, अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं, ये देखिए यहाँ पे, इसे हम कहते हैं, ए का मतलब होता है अबैप, एम का होता है मैनेज्ड, और डी का मतलब होता है डेटाबेस, और पी का मतलब होता है प्रोसीजर। अबैप, मैनेज, डेटाबेस, प्रोसीजर। तो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है कि ये क्या करता है, लाइक jargon, just like actually what is say कि it is a database procedure which managed by the ABAP. You can create, change, delete AMDP using the ABAP development tool in Eclipse. तो आप इसे यूज कैसे करते हैं? देखिए यहाँ पे एक ग्लोबल क्लास आप बनाते थे ना, तो यहाँ पे ही आपका बन जाएगा, और यहाँ पे एक AMDP मार्कर इंटरफेस बनता है बाय डिफॉल्ट। जो डेटाबेस यूज करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर क्या बनाना पड़ेगा, एक डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो ये एक तरीके का, ये कह सकते हैं कि एक क्लास ही होती है जो आप इसे तैयार करते हैं। तो यहाँ पे आपके जैसे यहाँ पे आपने क्लास बनाई थी, याद है ना कि जब भी हम क्लास डिफाइन करते हैं तो उसे इंप्लीमेंट करना पड़ता है। याद है कि नहीं है कुछ? हाँ 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 सर। वही यहाँ पे हमें एएमडीपी में यूज करते हैं। अब हम वहां से क्लास नहीं बनाते हैं, वही एएमडीपी है। जैसे सपोज करो एक छोटी सी क्लास बनानी है, तो इसमें 3-4 चीजें होती हैं। एक होता है बाय डेटाबेस, किस डेटाबेस का, फॉर हाना डेटाबेस का, लैंग्वेज कौन सी यूज होगी यहाँ पे, एसक्यूएल स्क्रिप्ट का, रीड ओनली का। तो ये हम पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट चीज होती है जो लिखते हैं। यहाँ पे जैसे आपने लिखा था, देखिए यहाँ पे एक क्लास बनाई है, और क्लास को आपने फाइनल ये लिखते थे ना, और यहाँ पे एक इंटरफेस किया, तो इंटरफेस बाय डिफॉल्ट जो भी डेटाबेस यूज कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट हो गए। यहाँ पे आपने एक टाइप बना लिया है कि भाई टीटी टाइप है, स्टैंडर्ड टाइप टेबल, इस टेबल का है, किस टाइप का कर दिया, टीटी टाइप का। और एक मेथड दे दिया है, किस नाम से दे दिया, गेट फ्लाइट, इसमें 2 वैल्यू दे दी, एक इंपोर्ट दे दिया है, टाइप इस टाइप का, एक एक्सपोर्ट डेटा दे दिया है। और यहाँ से आपने क्लास को इम्प्लीमेंट कर दिया। देखिए ये बाय डिफॉल्ट मैंने कहा था लिखने पड़ेगा, क्योंकि आप एसक्यूएल लिख रहे हैं। और यहाँ पे देख दिया है कि भाई जो ये वाला है ना नया जो आपने बनाया ना ईटी, ईटी में क्या किया, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एस फ्लैट, जो ये आईवी है, और डेटा आपका निकल के आ जाएगा। तो ऐसे अगर मैं एक छोटा सा हम इसे तैयार करें, जैसे ये है एग्जाम्पल के तौर पे, ये क्लास है। तो एएमडीपी का मतलब क्या होता है
AMDP को अब हम इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक सेकंड, मैं चाय पी लूं थोड़ा सा। देखिए, अभी तक जो भी आप क्लास लिखते हैं ना, क्लास का मतलब होता है कि आप डेटा को एप्लीकेशन लेवल पे ला के फिर डेटा को निकाल रहे हैं, कहानी वही आ जाती है। मगर जो हमने सीडीएस व्यू पढ़ा है, तो आप कैसे डेटा को ले रहे हैं, पहले आप ऐसी 11 से व्यू बनाते हो और डेटा को कैसे लाते हो, एप्लीकेशन से डेटाबेस से उठा के डेटा लाते हो। बट सीडीएस व्यू क्या करता है, कोड पुश डाउन होता है, वो डायरेक्टली डेटाबेस से डेटा उठ के आता है। क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? हेलो? हाँ हाँ सर। हमारा सीडीएस व्यू क्या करता है, डायरेक्टली डेटा आपके डेटाबेस से उठ के आता है, मुझे वहां जाना नहीं पड़ता एप्लीकेशन में, वो टाइम बहुत लेगा। इसी तरीके से एएमडीपी क्या करता है, डायरेक्टली डेटा कहां से उठा के लाता है, डेटाबेस से उठा के लाता है उसे। जैसे क्लास बनाते हो तो वहां पे जाने की जरूरत नहीं रहती है, डेटाबेस से डेटा उठा के आपको दे देगा। ठीक है? हाँ सर। हाँ सर। अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अंतर समझ में आ जाएगा। क्या पासवर्ड है? Hana@1111। Hana@111। ठीक है। अब जैसे कि सब सीडीएस व्यू है ना, पता है ना, आपने सब ये तैयार किए थे, ये हाँ सर। सीडीएस, ये सीडीएस व्यू। ये देखिए यहाँ पे आप एक कर रहे हैं, तो क्या है ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है ये, ठीक है, ये क्या क्या है, ये शायद क्लास। अक्षत बनाता रहा है। तो अक्षत, ये क्या है, एक क्लास आपने बनाई है, ठीक है। और इस क्लास को आपने कहा है कि भाई ये दो मेथड का नंबर आ जाए, रिटर्न वैल्यू आ जाए, रिजल्ट आ जाए। तो यहाँ पे देखोगे कैसे डेटा उठा रहे हैं आप इस डेटा को उठा रहे हैं एप्लीकेशन लेवल से, ठीक है, ये क्लास ऐसे। अगर यहाँ पे डेटाबेस से उठाएंगे तो यहाँ पे एक इंटरफेस लिखना पड़ेगा, जिसका इंटरफेस का नाम होगा डेटाबेस। क्लियर है? जैसे ये वाला चलाएंगे तो डेटा ये उठ के एप्लीकेशन से आके, डेटाबेस से आके आपके सामने डेटा आएगा। तो ये देखेंगे तो ये एप्लीकेशन लेवल पे डेटा आ रहा है, आप देखेंगे ना यहाँ पे आप, क्या हो गया, ठीक है। और यहाँ पे करके ऐसे एग्जीक्यूट कर दो, तो क्या नंबर आ जाएगा, जो भी आपका आ जाएगा, रिजल्ट 7 आ गया। तो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आप एप्लीकेशन लेवल पे काम कर रहे हैं। अगर इसी को मैं डेटाबेस लेवल पे काम करूं, कोई भी चीज है, जैसे जेड अक्षत है, ये जो सूरज है एग्जाम्पल के तौर पे, तो यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, एएमडीपी यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो ये देखिए पूरा का पूरा एएमडी का प्रोसेस बना है कि कैसे यूज करना है। तो याद रखना, यहाँ पे यूज होगा, क्लास ही यूज होगा। और क्लास में आपको यहाँ पे सिंपलीफाइड डाल देना है, सिंपल क्लास का नाम डाल देना है, जो भी है प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है, ऑटोमेटिकली ये आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये आपको इंटरफेस एक अपनी तरफ से लिखना है, या तो इंटरफेस आप यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला डेटाबेस हाना डेटाबेस है, तो आप इंटरफेस यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। जैसे आइए क्लास में आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ पे क्लास का नाम दे दीजिए, जैसे है आपने कहा जेड AMDP फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास। और यहाँ पे आप इंटरफेस यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पे करेंगे ना, तो ऐसे मैं दे दूं, सब क्लास भी लिख सकते हैं, ऐड कर देना। इंटरफेस ले नहीं रहा, यहाँ पे आता है इंटरफेस, अगर चाहिए तो आप दे सकते हैं इंटरफेस। तो यहाँ पे आप ऐसे करके, और इंटरफेस का नाम आता है, दे नहीं रहा, यहाँ पे आ जाइए,
ठीक है, अब ये आइए और ये आप एक क्लास बना लीजिए। ठीक है, अब इसे अगर आप AMDP कर रहे हैं तो आपको इंटरफेस लिखना पड़ेगा। ये डेटाबेस लेवल पे काम करेगा अक्षत। ठीक है, यहाँ पे जैसे इंटरफेस कर दोगे तो ये आप किस लेवल पे काम करने लगा, डेटाबेस लेवल पे काम करने डेटाबेस। लगा। हाँ, यहाँ पे आपको पब्लिक के अंदर इंटरफेस देना है, ये वाला इंटरफेस देना है। अब ये डेटा कहाँ से उठ के आएगा, अब यहाँ पे पब्लिक के बाद अगर आपने किया है, पूरे उठा लूंगा ये वाला, पब्लिक सेक्शन के बाद ये उठा लूंगी ये। ठीक है, ये उठा ले रहा है, तो पब्लिक सेक्शन के बाद यही उठा ले रहा है ये, और यहाँ पे आपने डाल दिया। देखिए इंटरफेस है, ये क्या काम करने लगा, एक इंटरफेस काम करने लगा। क्या हुआ सर इंटरफेस का स्पेलिंग। आई इंटरफेस, लगाना होगा। इंटरफेसेस की स्पेलिंग तो सही है। अच्छा, आई नहीं है, आई, हाँ। वाह क्या बात, आई नहीं है। ठीक है, अब ये देखिए ये सारी चीजें मेथड है, तो इस मेथड को यहाँ नीचे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो एरर दे रहा है। अभी देखिए इंटरफेस मैंने यूज किया, अगर यहाँ पे याद रखना, अगर आपका कभी भी अगर ECC होता और AMDP यूज करते, अगर ओरेकल होता तो क्या डालना पड़ता, ओरा। क्लियर है, तो जो डेटाबेस यूज होगा वो इंटरफेस डालना पड़ेगा। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है, याद रखना। अब हाँ यहाँ पे ठीक है सर। एक टाइप है, TT टाइप दे दिया आपने, फ्लाइट टाइप का। किस टाइप का आपने TT टाइप बना दिया है, एक आपने एक वो क्या बना दिया, टेम्परेरी टेबल। जैसे क्या बताते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर करते थे टेम्परेरी टेबल, इसका नाम कैसे दे दिया, TT टेबल दे दिया है। और यहाँ पे एक मेथड बनाया गेट फ्लाइट, इसके अंदर एक वैल्यू डाल दी है और इसे कर दिया कैरी आईडी से, दूसरा TT फ्लाइट के नाम से एक्सपोर्ट कर दिया डेटा। अब इसके अंदर डेटा को क्या करना है, यहाँ पे इस मेथड को निकाल के अब वैल्यू को इनपुट में कर देना है। तो आपको क्या करना है, इस मेथड को कॉल करना है, इस मेथड को कॉल करने के बाद डेटा को आपको कॉल कर देना है, डेटा को। तो ये आप एक क्लास ऑब्जेक्ट तो पढ़ चुके हैं ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या है, ये वाला मेथड कॉल हो गया यहाँ पे। और मैंने कहा था जब मेथड कॉल करेंगे तो आपको ये पूरा का पूरा डेटाबेस लिखना पड़ेगा, बाय यूज बाय डेटाबेस प्रोसीजर फॉर SDB लैंग्वेज SQL स्क्रिप्ट यूजिंग, कौन सी टेबल यूज कर रहे हैं आप, एस फ्लैट यूज कर एस रहे हैं यहाँ फ्लाइट। पे। ठीक है, हाँ अब उसकी आपने क्वेरी लिख दी कि भाई यहाँ पे एक आपने एक क्वेरी बनाई है ET के नाम से, ये देखिए दिया है ना, वैल्यू आपने एक्सपोर्ट की है ना ET के नाम से, तो डेटा एक्सपोर्ट होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फाइल जहां पे ये। अब इसे रन कर दीजिए, कंपाइल रन कर दीजिए। ये किस लेवल पे काम कर रहा है, डेटाबेस लेवल पे काम कर रहा है। क्लियर डेटाबेस। है कि नहीं आया, हाँ, अभी तक जो आप क्लास का काम कर रहे थे तो किस पे काम कर रहा था, एप्लीकेशन लेवल पे कर रहा था, सेम SE11 की तरह काम कर रहा था। देखिए यहाँ पे AMDP मार्कर वगैरह आ गया, यहाँ पे आप गेट फ्लाइट कीजिए और फ्लाइट का नाम जैसे सपोज करो ए दे दीजिए, ये ए करके एग्जीक्यूट कीजिए, डेटा 1 सेकंड के अंदर आपका डेटा आ जाएगा। देखिए कितने है डेटा, ए का है कुछ डेटा, ये है 52 एंट्री है। देखिए डेटा आ गई, अब डेटाबेस लेवल पे डेटा आपका आ गया। तो याद रखना सूरज कि आप कैसे काम करने लगे अब डेटाबेस है, क्योंकि मैंने डेटाबेस। बताया है आपको कि याद रखना कि आपको डेटा बेस पे लेवल पे काम करना है। किस लेवल पे काम करना है, डेटाबेस लेवल पे काम करना है। ठीक है, डेटाबेस लेवल पे हाँ काम सर। करना। अगर आप इसी को अगर क्लास के फॉर्मेट में करते तो बहुत बड़ा प्रोसीजर होता। अगर ये वाला जो है प्रोग्राम, अगर इसको आप क्लास के रूप में लिखते ना तो ये इंटरफेस नहीं होता, ये इंटरफेस नहीं होता, फिर ये एप्लीकेशन लेवल पे चला जाता, फिर डेटा वहां से आ जाता, ये प्रोसीजर नहीं होता, ये मेथड नहीं होता, फिर ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो याद रखना आप इस तरीके से कैसे काम करते हैं AMDP में। अगर यही वाला है, अगर इसको ना यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, इसको कन्वर्ट कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे विदाउट डेटाबेस लेबल प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पे देखोगे इसको विदाउट डेटाबेस लेबल प्रोग्राम, तो ये इस तरीके से बन जाएगा विदाउट डेटाबेस। जैसे ये है ना, ये इंटरफेस है, तो मेक AMDP ये पूरा का पूरा है की कंपोनेंट है। अगर इसे डेटाबेस यूज नहीं करोगे, AMDP का मैंने पहले बताया था, तो वो कैसा बन जाएगा, इसका बगैर बन जाएगा। डेटाबेस नहीं यूज करोगे तो फिर क्लास के थ्रू डेटा यूज करना पड़ेगा, मतलब विदाउट डेटाबेस। एक मिनट में आपको इसी को बताऊं, जैसे
without database interface using only class format program। तो ये क्या हो जाएगा कि अगर आप ऐसे यूज करेंगे तो बगैर देखिए इस तरीके का प्रोग्राम बनेगा। अब जैसे यही वाला प्रोग्राम है ना, तो ये वाला प्रोग्राम फिर इस टाइप का बन जाएगा। जैसे यहाँ पे कर लो, ये है, ये बगैर डेटाबेस बेस है। जैसे ये है, मैंने ये वाला कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे। अब प्रोग्राम का नेम वही है क्या? जेड नहीं, फर्स्ट प्रोग्राम है। अब चलिए इसे एक हम प्रोग्राम बना लेते हैं, मैं आपको इसे समझा भी दूंगा ना तो जल्दी समझ में आ जाएगा। इसी को बना लेते हैं, जेड सिंपल AMDP, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक अलग से क्लास बना लेते हैं, ठीक है। AMDP ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और देखिए अब ये डेटा कैसे आ रहा है, विदाउट उसके आ रहा है। कैसे आ रहा है ये? मतलब ये एप्लीकेशन डेटाबेस से नहीं आ रहा है, ये एप्लीकेशन लेवल पे डेटा आ रहा है। काम वही हो रहा है देखिए, बट ये है कि डेटा ये एप्लीकेशन पे आएगा तो बहुत टाइम लेगा डेटा। तो याद रखना कि आपको अब AMDP यूज करना है, इंटरफेस यूज करना है। यहाँ पे देखिए इंटरफेस नहीं है, यहाँ पे इंटरफेस वगैरह कुछ नहीं है। हम डायरेक्टली डेटाबेस लेवल पे डेटा का काम कर रहा है, एप्लीकेशन लेवल पे। अब यहाँ पे गेट फ्लाइट डालिए, यहाँ पे ए डालिए, तो ये काम कैसे कर रहा है आप? एप्लीकेशन लेवल पे डेटा में काम कर रहा है। 26 एंट्री ये करेंगे तो ये आया डेटा, डेटा सेम ही आया है। बट ये जो काम हो रहा है, ये कैसे काम हो रहा है? ये डेटाबेस लेवल पे काम हो रहा है। तो याद रखना, इन दोनों चीजों को थोड़ा सा ध्यान देना है कि डेटा मेरा कैसे आया, कितना आया। मैं इनकी आपको टेस्टिंग करवाऊंगा तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सा डेटा कितनी देर में आया। इसकी हम पर्टिकुलर वो भी करेंगे कि कितनी देर में कौन सा डेटा आ रहा है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उससे पता चल जाएगा कि डेटा आपका कौन सा ज्यादा टाइम ले रहा है। देखिए दोनों का काम एक ही है, डेटा निकाल के आपके सामने ला रहा है। ये भी मेथड है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीवी दिस आईडी है। बट ये क्या कह रहा है कि ये जो हमारा प्रोग्राम है ये क्या है? AMDP का। तो एक इंटरफेस यूज हुआ है और डेटाबेस से डेटा उठ के आ रहा है। ये डेटा कैसे उठ के आ रहा है? एप्लीकेशन से डेटा उठ के आ रहा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पे कोई इंटरफेस नहीं है, कोई इंटरफेस है यहाँ पे डायरेक्टली है। यहाँ पे सेम मेथड लिखा है, कुछ नहीं लिखा, बस सेम मेथड लिखा है। यहाँ पे देखिए मेथड के बाद मैंने वहां पे लिखा है कि भाई यूजिंग में डेटाबेस से डेटा निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो ये दोनों अंतर होते हैं इसमें। क्लियर है कि नहीं है? अब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैंने दोनों हाँ एग्जाम्पल सर। करके दिखा हाँ दिए सर। हैं। तो जब भी आप AMDP यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे? एक इंटरफेस यूज करेंगे, और जो भी मेथड यूज हो उसके साथ ये जरूर लिखना है, बाय डेटाबेस प्रोसीजर फॉर SDB लैंग्वेज SQL रेस्ट्रिक्ट। तो आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं? डेटाबेस। डेटाबेस लेवल। तो आपका डेटा इमिडिएटली निकल के आएगा, आपको टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे यहाँ पे आइए, कॉलिंग में आ जाइए। अब ये बनाना आप थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब जैसे ये वाला एक प्रोग्राम बनाया तो क्या लिखा है यहाँ पे? एक इंटरफेस लिखा है, यही तो प्रोग्राम था। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने एक रिपोर्ट के थ्रू डेटा को कॉल किया। तो ये देखिए, अब जैसे ये आपने एक बना लिया, जेड सिंपल AMDP क्लास बना ली, यहाँ पे डेटा निकाला, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके डेटा निकाल लिया। और बाय देखिए जैसे मैंने मेथड डाला तो क्या डाला? बाय डेटाबेस प्रोसीजर फॉर SDB लैंग्वेज SQL यूजिंग दिस, और ये डेटा निकल गया। अब ये वाला जब डेटा निकल गया तो आप क्या करते हैं? ये क्या है? ऐसी 38 से एक रिपोर्ट बनाते हैं। क्या बनाते हैं आप? एक रिपोर्ट बनाते हैं। अब इस रिपोर्ट का डेटा निकालते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं। जैसे ये है, आपने एक प्रोग्राम बना लिया, ये वाला हमने जो एक प्रोग्राम बनाया, अब मैं इसे अगर रिपोर्ट में कन्वर्ट करूं तो क्या होगा कि उसे रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए जैसे सिंपल है, ये है एक इंटरफेस बनाया, TT फ्लाइट क्लास मेथड कॉल करके निकाला है। अगर आपको इसे यहाँ पे रिपोर्ट में डेटा को लाना है ना, तो एक रिपोर्ट बना लेना, और ये आपका एक ऑब्जेक्ट बना है। क्या बना है? ये ऑब्जेक्ट बना है। और यहाँ पे इस तरीके से डेटा को निकाल लोगे तो आपका डेटा ऐसे भी आ जाएगा।
समझ में नहीं आया होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको ये बताऊं, इस डेटा को यहाँ पे आइए, जैसे ये आप इसे देखिए, ये है ना डेटा, थोड़ा सा इसी फॉर्मेट में डेटा को मैं दिखाई दे रहा हूँ आपको। जैसे ये है ना, ये देखिए। अब जैसे इस डेटा को ऊपर कर दीजिए, ये है यहाँ पे, ठीक है, इतने कर दीजिए, इतने डेटा है। इतने में क्या कीजिए, यहाँ पे आइए, एक रिपोर्ट बना दीजिए। ये है आपकी फाइल है, ये वाला AMDP, यही है ना, AMDP की फाइल यही है ना, ये आपकी फाइल नेम ये है। क्लियर है? ये यही है ना, फर्स्ट क्लास, और यही तो रिजल्ट दिखा रहा था ना, यही है ना AMDP की फाइल। अब इसे रिपोर्ट में डायरेक्टली यूज करना, जैसे आप यहाँ पे कर रहे हैं तो कितना प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए आपको दुनिया भर का प्रोसेस करना पड़ रहा है ना। यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ये है ना। अब इसको यहाँ पे आओगे, फिर इसे रन यहाँ पे करके, और ये फिर ये दुनिया भर का ये दिखाएगा, फिर ये करोगे तो ये चीजें कहाँ यूज करते रहोगे। जैसे हम क्लास फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कैसे कर लेते हैं, क्लास फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे होता है, क्या होता है, प्रोग्राम। SE38 पता है कि नहीं पता? हाँ सर। SE38 यूज करेंगे समझो यहाँ पे, और यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिख दिया, ZJP, कुछ भी लिख दो, अब है प्रो लिख दो, ये लिख दो, हमने ये लिख दिया प्रो, ठीक है। ऐसा बना नहीं होगा ना, तो इसी को लिख दो, कॉल क्लास इन अब ऐप प्रोग्राम, ठीक है। ऐसे कर लेते, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक कहानी? और यहाँ पे ऐसे करके एक नया प्रोग्राम तैयार कर लेते, तो एक प्रोग्राम आ जाएगा। ये देखिए, एक प्रोग्राम बन के आ गया, ये आ गया ना। अब इसका बस ऑब्जेक्ट कॉल कर लेना है डायरेक्टली। यहाँ पे एक डेटा लिखना है, इसी से कॉल कर लेना, थोड़ा सा छोड़ दो कैप्स में डेटा, और ये इसका एक ऑब्जेक्ट बना लो। जैसे आपने बना लिया LO ऑब्जेक्ट, ओके, लोकल ऑब्जेक्ट बना लिया, AMDP लिख दिया, ठीक है, लोकल ऑब्जेक्ट है। अब ये किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, याद है ना, न्यू क्या नाम था फाइल का, यही है ना नाम फाइल का, क्लास हाँ का हाँ नेम, हाँ सर। हाँ ठीक है। तो यही है ना, इसी के नाम से बनाऊंगा ना मैं। अब यहाँ पे जो लोकल ऑब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे ये हटा, सर, स्पेस नहीं रहेगा हाँ वो स्पेस नहीं डेटा रहेगा, के ठीक है, बाद, डेटा के बाद, हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है, डेटा के बाद। चलिए डेटा हाँ के बाद स्पेस, हाँ ऐसा कह दो, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा हाँ ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस ऑब्जेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है। तो LO डालोगे और AMDP डालोगे। क्या कॉल करना है हमें, मेथड कॉल करना है। कौन सा मेथड कॉल करना है, गेट फ्लाइट। ये देखिए मेथड आ गया ना। अब यहाँ पे डायरेक्टली आप यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे दो मेथड यूज करेंगे, एक एक्सपोर्ट यूज करेंगे, एक्सपोर्टिंग, और इसका जो यूज करेंगे तो लोकल वेरिएबल्स आपने यूज किया था, तो ऐसे जो वहां पे यूज है वैसे यूज कर लेते हैं। लोकल वेरिएबल्स कैरी ID और इक्वल टू, और यहाँ पे जैसे मुझे ए का डेटा निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसे क्या कर लेते हैं, ये देखिए एक्सपोर्टिंग हुआ है, इसी को मैं इंपोर्ट भी कर ले रहा हूँ। इंपोर्टिंग भी कर ले रहा हूँ, कैप्स में ही कर देना, इंपोर्टिंग भी कर देना। ET फ्लाइट था ना, याद है ना, ET फ्लाइट था ना वहां पे, हाँ फ्लाइट्स, और था इक्वल टू, डेटा, डेटा और तक का LT फ्लाइट था ना, फ्लाइट था, याद है ना, LT हाँ सर। फ्लाइट। और उसके बाद यहाँ पे क्लोज करके एंड कर दो, और वो तो क्लोज था पहले यार, ये उसको किसका आ हटाना रहा है, होगा। वो हाँ इसको धुरे हटाइए हमने सर। ये हटाया कि हाँ नहीं था, इधर तो क्लोज करिए सर। इसका तो ठीक है। यहाँ पे इसका ये क्लोज, दो क्लोज होंगे ना, LT फ्लैट का ये हाँ हो गया, एक दो ये दो क्लोज है होंगे। ना, अब ये हो हाँ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक हम ये मेथड का नेम क्या आ रहा है, ये तो आ गया इंपोर्ट, ये क्यों एरर आ रहा तो शायद स्पेस चाहिए वहाँ पे। है, स्पेस नहीं चाहिए,
नहीं पागल है। इम्पोर्टिंग ईटी फ्लाइट सही तो है। इम्पोर्टिंग कैरी आईडी इक्वल टू दिस इम्पोर्टिंग ईटी फ्लाइट नहीं, लास्ट जो ब्रैकेट लगा है उसके बाद एक स्पेस। हाँ स्पेस। हाँ सही कह रहा था, देखिए कितना बढ़िया बोला है। एक यहाँ पे आउटपुट ले रहे हैं, सीएल ले ले और डेमो के नाम से आउटपुट निकाल ले, ये अपनी तरफ से बना लेते हैं और यहाँ पे इक्वल टू और कॉमा लिख के डिस्प्ले का एक प्रोग्राम बना लेते हैं और यहाँ पे निकाल स्पेस नहीं लेते हैं। रहेगा। और एलटी फ्लाइट है, एलटी फ्लाइट से रहेगा, ठीक है। और ये कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये वाला ये कह रहा है ये सर स्पेस वहाँ नहीं सर एक रहेगा। और हाँ स्पेस ये हाँ, सीएल स्पेस डेमो हटाना होगा आउटपुट सर के बाद आउटपुट के स्पेस बाद। नहीं रहेगा। सीएल के बाद यहाँ नहीं सर, आउटपुट के आउटपुट के बाद बाद स्पेस। आउट के बाद स्पेस। अच्छा ठीक है, हो गया। अब बल्ले बल्ले हो गया ना, चलिए करते हैं, डायरेक्टली करते, सब कुछ हो गया, कहीं एरर तो नहीं आ रहा, ठीक है। अब डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा ये, अब आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, देखिए डायरेक्टली रिजल्ट आ जाएगा, देखिए आ गया ना रिजल्ट आपका। बात समझ में आई कि नहीं आई? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। तो आप इस तरीके से भी क्लास को यूज कर सकते हैं, मतलब समझ में आया ना, यहाँ पे आपने यहाँ पे बनाया और क्लास को कैसे यूज कर लिया, ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में यूज कर लिया, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू मेथड यूज कर लिया, इंपोर्ट कर लिया और डेटा को एक्सपोर्ट करके डेमो में डिस्प्ले कर लिया फ्लाइट को, बस आ गया आपका डेटा। कितना इजी है। अब ये डेटाबेस लेवल पे डेटा आ रहा है, देखिए ये एप्लीकेशन लेवल पे डेटा नहीं आ रहा, कैसे आ रहा है, डेटाबेस से डेटा उठा रहा है, क्योंकि आप किसे कॉल कर रहे हैं, एएमडीपी को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। अगर यही वाली फाइल को आप यहां से कॉल करते, मतलब एक दूसरी क्लास से कॉल करते, तो फिर डेटा एप्लीकेशन लेवल पे आता, ठीक है। अगर आप इस क्लास को कॉल करते, एग्जाम्पल के तौर पे ये है सपोज करो क्लास, अब इसको कॉल करते ना, तो डेटा फिर एप्लीकेशन लेवल पे आता। तो कुछ समझ में आया कि नहीं आया एएमडीपी के? तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखिए इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग है और यहाँ पे आप चीजें यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप यहाँ इन्हीं में दो चीजों में काम होता है, क्योंकि डेटा जो भी कॉल होगा तो इन्हीं दोनों में काम होता है, तो इसलिए इन्हें दोनों को आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत से। सीडीएस व्यू और एएमडीपी में ही जॉब है और किसी में जॉब नहीं है, आप नेट में सर्च कीजिए तो सीडीएस और एएमडीपी में ही जॉब है। यहाँ पे सिलेक्ट ऑप्शन होता है, सिलेक्ट ऑप्शन क्या होता है कि आप यहाँ पे डेटा को जैसे इंपोर्ट वैल्यू करते हैं, यहाँ पे आप ये सिलेक्शन ऑप्शन होता है, आपको इसका पाथ डालना पड़ता है, कैरी आईडी का टाइप के बाद टीटी फ्लाइट के बाद, तो ये सिलेक्शन ऑप्शन होता है। यहाँ पे जो फाइलें होती हैं आपको इस तरीके से पाथ से डालना पड़ेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये प्रोग्राम बनाना और यहाँ पे कॉल कर लेना कि भाई टेबल का ये है, ये एक्चुअली में यहाँ पे डायरेक्टली आप टेबल फ्लाइट की आईडी निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ से ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आप लोगों को करना पड़ेगा। क्लियर है सारी चीजें? हेलो। हाँ सर। अब हाँ जैसे सर। इसका एक एक्सटेंडेड एंटिटी व्यू का मैं एक एग्जांपल बता दूं तो समझ में आ जाएगा, एक एंटिटी व्यू भी बता दूं। चलिए मैं यहीं से उठा लूँ, मैं क्या लिखूंगा, ऐसे उठा लूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए व्यू नहीं होता, याद रखना, एंटिटी हमने व्यू बना दिया, एंटिटी व्यू बनाना था, एंटिटी व्यू बनाना था, एंटिटी लिखने देती है यहाँ पे ना, वो हमने वहां पे डायरेक्ट ओके ओके कर दिया, एंटिटी लिखना जरूरी होता है, ठीक है। क्या हो गया, एंटिटी का स्पेलिंग एंटिटी वाई का रहेगा। स्पेलिंग हाँ।
वाई हमने आधा किया। ठीक है, अब यहाँ पे वो आपका अब वो नहीं लिखना पड़ेगा, एसक्यूएल व्यू नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिमिटेड चीजें लिखनी है। आप केवल क्या लिख सकते हैं, एक्सेस कंट्रोल लिख सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं, दो चीजें लिख सकते हैं। तो अगर आपको एक्सेस कंट्रोल चाहिए तो ये वाली भी जरूरत नहीं है। देखिए वो एरर दिखा रहा है ना, तो ये वाली भी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, ये वाली भी जरूरत नहीं रहती है। देखिए वो एरर दिखा रहा है ना, याद रखना हमने व्यू क्रिएट कर लिया था ना। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए। देखिए अब एरर नहीं आ रहा होगा, अब एरर आ रहा है, अब नहीं एरर आ रहा है ना। तो ये याद रखना, एंटिटी व्यू में व्यू वगैरह कुछ क्रिएट नहीं होते हैं, डायरेक्टली चलता है। ठीक है, तो ये व्यू नहीं क्रिएट करता। जैसे आप डिफाइन करके एक वो बनाते हैं सीडीएस व्यू, तो क्या करता है वो, एक व्यू भी जनरेट करता है ना। ये डायरेक्टली हाँ काम यस करता है, सर ये व्यू नहीं जनरेट करता, ये डायरेक्टली काम करता है। तो अब ये ज्यादा यूज होता है। अब हम व्यू क्रिएट नहीं करते, ऐसी 11 का काम धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर तो यहाँ पे अब ये भी आप डिफाइन नहीं करना तो छोड़ दीजिए, डेटा यहीं पे आ रहा है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एंटिटी व्यू का मतलब समझना, कभी व्यू नहीं क्रिएट होता है, याद रखना। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चाहो, देखो थोड़ा सा ऊपर चलो, तो ये व्यू क्रिएट नहीं होगा। ठीक है, चलिए फिर करिए सीडीएस व्यू और एएमडीपी करिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए, कोई क्वेरी दोनों में से किसी की? हेलो, नो सर नहीं, नहीं सर। हाँ सूरज, समझ में आ गया ना, क्लियर हो गया एएमडीपी क्या है? हेलो, हाँ सर हाँ सर एएमडीपी, अब हम क्लास वगैरह यूज नहीं करते। जो भी डेटा है हम किस लेवल पे डेटा उठा के लाएंगे, डेटाबेस लेवल पे उठा के डेटाबेस पे लाएंगे। एप्लीकेशन लेवल पे, वो एप्लीकेशन लेवल पे अब डेटा नहीं उठता, डेटा हो गया बहुत हैवी। समझ गए ना, तो सब चीजें अब यहाँ पे आप स्क्रिप्ट भी यूज कर लेना, डिक्लेरेशन सिलेक्शन यूज कर लेना। अब थोड़ा सा जैसे ये बीगन वगैरह, तो आप क्या है स्क्रिप्ट वो आप यूज करते हैं ना, जैसे क्या है ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर भी हाँ बना इंटरनल लेंगे। टेबल बस का हाँ, स्ट्रक्चर तो ये स्ट्रक्चर भी बना लेंगे आप, डिक्लेरेशन भी कर हाँ लेंगे। ये सारी चीजें आप यूज कर लेना। यहाँ पे आप और भी चीजें यूज कर सकते हैं, ये न्यूमेरिक डेटा टाइप्स भी यूज कर सकते हैं। तो हाँ आप ये सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ये चाहिए, तो यहाँ पे इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं। बहुत इजी है, अब डेटाबेस लेवल पे ही काम करना है। अब एप्लीकेशन लेवल का धीरे धीरे काम खत्म हो जाएगा, बट वो इसलिए सीखना जरूरी था कि अब आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि हमने हाँ वहां पे क्या बनाया। अगर यहाँ पे हम ये ना बनाते तो आपको पता ही नहीं चलता। जैसे यहाँ पे देखे, यस सर इसी में बनाया था मैंने, किस में बनाया था, सूरज में। अब जैसे हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया था, देखोगे ना, देखिए क्लास है, तो ये देखिए हमने एक क्लास बनाया था। अब क्लास में सिंपल सा ये है, देखिए डायरेक्टली विदाउट डेटाबेस के कॉल कर रहा है, ये डायरेक्टली डेटा उठा के ला रहा है। यही मैंने बनाया, इंटरफेस का बनाया, ये देखिए तो ये कैसे काम कर रहा है, ये डेटाबेस लेवल पे काम कर रहा है। तो जो पहले, अब इसमें से एक चीज देखना कि ये जो फाइल है ना, ये वाली देखो, मैं दिखाऊं यहाँ पे, कॉपी करो, ऐसी 24 है ना। और यहाँ पे आप देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए, देखिए यहाँ पे लिखा होगा, देखिए गेट फ्लाइट है। आप जो भी देखेंगे तो यहाँ पे इंटरफेस भी लिखा होगा। ये देखिए इंटरफेस लिखा है आपकी क्लास का। ठीक है, हाना इंटरफेस है, मार्कर इंटरफेस, डेटाबेस प्रोसीजर है, डीबी प्रोसीजर से काम हो रहा है। जो भी चीजें हैं यहाँ पे देखिए, चीजें आप डिफाइन कर रहे हैं। वर्जनिंग है, डेटाबेस का एक्टिवेट है, मेथड यूज किए हैं, मेथड में आपने ये यूज किए हैं। पैरामीटर देखेंगे तो उनकी वैल्यू लिखी होंगे कि आपने दो वैल्यू कॉल की है, यहाँ पे इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग में यूज की है। ये सारी चीजें लिखी रहती हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो याद रखना ये लोकल क्लास की तरीके से अगर देखोगे, बट यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट है डेटा। किसके साथ कनेक्ट है? डेटाबेस के साथ कनेक्ट है डेटा। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट आप देख लेंगे। यहाँ पे आपकी 52 एंट्रीज हैं, आ गई। सेम दूसरा एक प्रोग्राम मैंने बनाया था, वैसे 24 है, 24 है, सॉरी ऐसी 24 है। और यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम था, प्रोग्राम का नाम क्या था? सिंपल था शायद, ये था ना, ये वाला था, ये वाला, ये है ना। अब देखोगे तो ये अलग होगा। देखिए यहाँ पे मेथड है, इंटरफेस देखोगे तो ब्लैंक होगा इंटरफेस, क्योंकि डायरेक्टली प्रोग्राम कॉल हो रहा है। प्रॉपर्टी देखोगे तो कोई प्रॉपर्टी में ना होगा। इसके मेथड में जाओगे तो मेथड तो वही है, एट्रीब्यूट्स इसके चेक करोगे, पैरामीटर तो वही आपका, देखिए मेथड है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप इसके पैरामीटर भी चेक कर सकते हो, तो पैरामीटर तो सेम है। बट यहाँ पे आप देखेंगे कोई भी आपके पास एट्रीब्यूट्स नहीं होंगे। जो आप देखेंगे ना मेथड में लिखा था कि ये सारी चीजें हैं, रिजल्ट वही दिखाएगा। यहाँ पे रिजल्ट की कहानी नहीं है, बट टाइमिंग की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? टाइमिंग की प्रॉब्लम है। टाइमिंग। तो अगर इसका एक टाइमिंग देखेंगे तो इसमें 26 एंट्री दिखा रहा है, कितनी दिखा रहा है? 26 एंट्री दिखा रहा है, जबकि इसके अंदर कितनी एंट्री दिखा रहा था? 56 एंट्री 52। दिखा रहा है। तो याद रखना वो डेटाबेस लेवल पे काम हो रहा है, ठीक है। तो जो डेटाबेस पे लेवल में डेटा एंट्री है वही एप्लीकेशन की एंट्री दिखा रहा है। काम दोनों एक ही जैसी क्वेरी है, बट दोनों के डेटा अलग अलग दिखा रहा है, ठीक है। और डेटाबेस पे इसलिए दिखा रहा है कि उसका डेटा सारे क्लाइंट का डेटा उठा के दिखा रहा है। जैसे क्या था, ये है ना शायद। अब यहाँ पे हमने क्लाइंट नहीं लिखा ना, वो क्लाइंट भी दिखा देता, ठीक है। ये है ए, ठीक है। यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे ईटी का है 52 एंट्रीज है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे 100 का है, 100 क्लाइंट का तो ही दिखा रहा है डेटा ना। ओनली ए जो है वही उसी का। 200 का भी दिखा रहा है, 200 का भी दिखा रहा है, देखिए, ठीक है। अब हाँ। यहाँ पे आपका डेटा केवल किसका दिखाएगा? 100 क्लाइंट का डेटा दिखाएगा। अगर हम पहले वाला करें, ये था ना शायद, और यहाँ पे डेटा को करते हैं, यहाँ पे करते हैं, ए करते हैं, और 26 एंड तो किसका दिखाएगा? 100 क्लाइंट है तो 100 का दिखाएगा, 200 का नहीं दिखाएगा। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? तो ये हम एप्लीकेशन लेवल, वो पूरे डेटाबेस का हम डेटा देख रहे हैं, ठीक है। फिर उसे हम फिल्टर भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं जैसे हमें चाहिए। क्लियर है सारी चीजें? थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब इससे तुम्हें पता चल गया कि देखिए यहाँ पे आप अगर ऐसे कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? आप उसी एप्लीकेशन का डेटा देख रहे हैं जिस एप्लीकेशन से लॉगिन है। अगर यही आपने डेटाबेस से कर दिए तो पूरे डेटा का क्लाइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो याद रखना इतना डिफरेंस हो जाता है। और डेटा कैसे उठ के आ रहा है? डेटाबेस लेवल पे डेटा उठ के आ रहा है। डायरेक्टली आप डेटा को एग्जीक्यूट करते हैं तो देखेंगे आपका डायरेक्टली डेटा आ जाता है। यहाँ पे आप अगर करते हैं तो देखिए डायरेक्टली डेटा आ गया, यहाँ पे डायरेक्टली देखिए दोनों का डेटा एक साथ आ गया, ठीक है। चलिए फिर करते हैं क्लास। अब बढ़ रहे हैं जल्दी, थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहिए, बाकी जल्दी फिनिश करते हैं। बहुत ज्यादा हो गए, अब सारी चीजें हो गई हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, बाकी देखते हैं आगे का, ठीक है। एएमडीपी को और सीडीएसबी को अगली बार देख के फिर देखते हैं, अगला एक टॉपिक और है एएलबी वगैरह है, करके खत्म करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत क्लासेस कर ली इसकी हमने, पता है कितनी क्लासेस हो गई हैं इसकी? क्लासेस हो गई हैं हमारी, शायद इतनी क्लासें नहीं होती हैं, 25-30 क्लासों में हो जाता है। अब इसकी क्लासें देखो, मैं दिखाऊं, 40 क्लासें कर ली हमने, देखो क्लासें पे क्लासें, 30 क्लासेस हो गई हैं समझे। चलिए ठीक है फिर, है चलिए, ओके बाय। थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस जरूर करना, मतलब डिले ना करना है।
और इसी में काम करोगे, CDS भी और AMDP पढ़ लीजिए, आराम से जॉब लग जाएगी। ठीक है, इसी में काम हो अच्छा रहा है। SE11 और वो किसी में काम नहीं हो रहा है, इसी में काम हो रहा है पूरा का पूरा। ठीक है, चलिए, ओके बाय। ओके सर।